गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट अभी एक आपका गॉस थ्योरम स्टार्ट होने जा रहा है। तो इसका जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इससे रिलेटेड जो गॉस थ्योरम में हम लोग को फाइंड करना है बॉडी पे, सॉलिड स्फीयर पे, प्लेट पर, सिलेंडर पर और किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के रूल से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने हैं। तो पीछे हम लोग डायपोल पूरा स्टडी कर लिए थे, तो आज अपने इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और उससे गॉस थ्योरम क्या हम लोग के प्रूफ होते हैं। ये सारी चीज़ें अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कुछ जो दो तीन पॉइंटें हम लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गए और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, पहले इनके बारे में अगर हम लोग स्टडी कर लें, थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तो आपको अगर ये नॉलेज थोड़ा सा हो गया, सॉलिड एंगल क्या है, प्लेन एंगल क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो आपको गॉस थ्योरम समझने में और उसके एप्लीकेशंस यूज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इन लोगों का प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल सिंपली आप अगर ले लें किसी भी स्फीयर को, तो इसका एक छोटा सा आर्क जो इस सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करता है, यानी कि एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर फॉर्म्ड बाय द आर्क ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो इस आर्क से जो ये एंगल फॉर्म्ड होता है, इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। देखिए, प्लेन एंगल ये हम लोग का हो गया, तो ये एक पूरे प्लेन में होता है। जैसे यहाँ पे बोर्ड पूरा देखिए तो एक प्लेन में आ रहा है, मतलब वन डायमेंशनल ये हो रहा है। तो एक प्लेन में अगर ये हम लोग का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा, जो इसकी यूनिट पूछी जाती है, पहले आप सॉलिड स्फीयर देखिए, अगर दूसरे टर्म में हम लोग बात करें सॉलिड एंगल की, तो पूरा का पूरा होल स्फीयर किसी पॉइंट पर जो एंगल फॉर्म करता है, मतलब होल स्फीयर, देखिए पूरा का पूरा होल स्फीयर जो एंगल फॉर्म करता है किसी पॉइंट का, तो ये कोनिक जैसा शेप बना के आते हैं, तो इस एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका सिंबल क्या होता है, ओमेगा। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए, अगर किसी स्फीयर का एक छोटा सा आर्क उसके सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करता है, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और पूरा का पूरा होल स्फीयर किसी पॉइंट पर अगर एक एंगल फॉर्म कर रहा है, जैसे आप ये स्फीयर एज्यूम कर लीजिए, तो इसका पूरा का पूरा ये पूरा सरकमफेरेंस एक पॉइंट पर ऐसे एंगल फॉर्म करेगा, तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। अब देखिए, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जो हम लोग का प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल का जो हमारा यूनिट होता है ये होता है रेडियन, और जो हमारे इसको सिंपल सा रेडियन, और जो हमारा सॉलिड एंगल का यूनिट होता है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। ये दोनों आप चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट अक्सर पूछ ली जाती है कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है, तो रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। दूसरी चीज देखिए, जो सॉलिड एंगल हम लोग का ये डिफाइंड किया गया, तो सॉलिड एंगल इक्वल टू होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये हमारे क्या हो गए, सॉलिड एंगल। मतलब अगर यहाँ से ये r डिस्टेंस पर हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, और जितने एरिया क्रॉस सेक्शन बॉडी को हम लोग ले रहे हैं, इन दोनों के इस डिस्टेंस स्क्वायर और एरिया, इनके रेशियो को ही क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल। दूसरी चीज देखिए, अगर सॉलिड एंगल में ये पूरा बॉडी हमारा स्फेरिकल हो जाए, तो स्फेयर का एरिया क्या होता है, ये इक्वल टू होगा 4 पाई r स्क्वायर,
तो आप सिंपली इसमें वैल्यू रखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 4 पाई r² बाई r², ये तो कैंसिल हुए, तो ओमेगा यहाँ से हमें कितना मिल गया 4 पाई। ये याद रखिएगा, ये हम लोग को आगे यूज भी करना है। तो किसी भी स्फीयर के लिए अगर पूछा गया पर्टिकुलर कि सॉलिड एंगल कितना होगा तो आप क्या बताएंगे 4 पाई। ये तो हमारे सॉलिड स्फीयर और प्लेन स्फीयर के प्लेन एंगल की बात हो गई। थोड़ा सा इस पर क्लियर रहिएगा आप कि प्लेन एंगल क्या है और हमारे सॉलिड एंगल क्या है। तो प्लेन एंगल आप सिंपली इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम बाय द आर्क ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। और यूनिट क्या होती है इसकी, रेडियन होती है। दूसरी चीज देखिए, बताया बात की हम लोग सॉलिड एंगल की, तो सॉलिड एंगल क्या है, एंगल फॉर्म्ड बाय द होल सर्कमफेरेंस एट ए पॉइंट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को ऐसे भी कह सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस स्क्वायर इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का हमारा यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। आप इस चीज को याद रखिएगा, प्लेन एंगल का यूनिट होता है रेडियन और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होता है स्टेरेडियन। अब देखिए, किसी भी सॉलिड स्फीयर के लिए जो हमारी ये सॉलिड एंगल की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आती है 4 पाई। अब आप जानिए यहाँ पे कि किसी भी बॉडी का हम लोग सॉलिड एंगल फाउंड कैसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें डिस्टेंस स्क्वायर तो फिक्स होगा, कितने डिस्टेंस पे हम लोग को फाइंड करना है, लेकिन एरिया जो भी बॉडी आपको दे दी जाए, स्फीयर मिल जाए, कोई कोनिक मिल जाए, या कोई आपका स्क्वायर मिल जाए, कोई क्यूबिक शेप मिल जाए, कोई ट्रायंगल आ जाए, तो सबके आप यहाँ एरिया को चेंज करते रहिए। एरिया चेंज करते रहेंगे, उसके सॉलिड एंगल फॉर्म होते रहेंगे। मेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है उसका है एरिया। एरिया आप उसका निकालिए, फटाक से वैल्यू पुटअप करिए, आपको वहां से क्या मिल जाएगा, सॉलिड एंगल। अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ से तो ये इतनी बात आगे जो हम लोग को आगे गॉस थ्योरम में या फिर यूज करना है, जो उसके डेरिवेशन करने हैं। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिंपल आप कह सकते हैं किसी भी क्लोज बॉडी के लिए आप इस कंडीशन को याद रखिएगा कि जो भी हम लोग को यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम कुछ भी फाइंड करना हो इसके थ्रू, इसके अकॉर्डिंग, तो हमेशा किस बॉडी के लिए ये हमारा रूल अप्लाई होगा, क्लोज सरफेस के लिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या है, आप ऐसे सिंपल कह सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइनें हमारी किसी क्लोज सरफेस से क्रॉस करती हैं, इन सारी इलेक्ट्रिक लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे आप इसको डिफाइन करिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a measure of the number of line of force passing through some surface in the electric field। देखिए, सिंपल आप डिफिनेशन इसका दे सकते हैं, या ऐसे जनरली बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप देखिए, कोई भी अगर हमारा क्लोज सरफेस है तो इससे जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइनें क्रॉस करती हैं, इस इलेक्ट्रिक लाइन, और इसका सिंबल हमारा फ्लक्स का क्या होता है, इसको शो करते हैं फाई से।
तो फाई इक्वल टू फार्मूला क्या आ गया, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, और ये सिंबल बताता है कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, क्लोज सरफेस की। तो सिंपल है, जितनी भी क्लोज सरफेस से नंबर ऑफ लाइनें क्रॉस करती हैं, इसी नंबर ऑफ लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब दूसरी चीज देखिए, अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है, इसको अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में चेंज करें, मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बॉडी पर किसी एंगल में क्रॉस कर रहा हो, देखिए यहाँ से अगर वो थीटा एंगल पे क्रॉस कर रहा हो, तो इसी E डॉट डी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करें तो फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। पूरे होल एरिया की बात अगर करते हैं तो इसी फार्मूले को लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमारा अगर एंगल पे इलेक्ट्रिक लाइनें चल रही हैं तो इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। जो नंबर ऑफ, अब इसमें दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। पहली चीज, जो भी इलेक्ट्रिक लाइनें क्रॉस कर रही हैं वो किसके लिए हमारा है, टोटल इलेक्ट्रिक एक क्लोज सरफेस के लिए है। मतलब बॉडी हमारी पूरी कैसी सर्किट होनी चाहिए, क्लोज बॉडी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जितनी नंबर ऑफ लाइनें इससे क्रॉस करेंगी वही नंबर ऑफ लाइनें इसमें काउंट की जाएंगी, और क्लोज सरफेस से जितनी नंबर ऑफ लाइनें क्रॉस करेंगी वही लाइनें हमारी इसमें इंक्लूड की जाती हैं, कि वही नंबर ऑफ लाइनें क्या कहलाती हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती हैं। अब देखिए, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए, मतलब कोई भी क्लोज बॉडी अगर बात की जाए, तो क्लोज बॉडी के लिए टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना हुआ तो टोटल फ्लक्स ऑलवेज कितना होता है, जीरो। कैसे होता है देखिए, देखिए टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज बॉडी के लिए हमेशा नेट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज बॉडी के लिए ऑलवेज जीरो। ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए, जो लाइनें क्रॉस कर एंट्री करती हैं इनको फाई प्लस कहते हैं, जो लाइनें बाहर निकल जाती है इनको फाई माइनस कहते हैं। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना हो गया, प्लस फाई माइनस फाई, कैंसिल हो गए, वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो ये चीज आप याद रखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज बॉडी इज ऑलवेज जीरो। किसी भी क्लोज बॉडी के लिए देखिए, एक अगर पर्टिकुलर किसी सरफेस पे पूछा गया तो वहां हम लोग काउंट करेंगे, कोई ना कोई वैल्यू हमको मिलनी है। लेकिन पूरी होल बॉडी के लिए अगर पूछ लिया गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा कितना होगा, तो होल बॉडी के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, बहुत ही एक पूछा गया क्वेश्चन, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए क्लोज सरफेस ऑफ ए बॉडी इज जीरो। आप इस ऑप्शन को याद रखिएगा। देखिए, ये तो हमारे हो गए। अब जरा इनकी यूनिट देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर फाई इक्वल टू फार्मूला देखिए तो हमारा क्या आया, ई ए कॉस थीटा। यूनिट की बात कर रहे हैं तो कॉस थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। फाई ई की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, इसका हो गया मीटर, तो ये इसकी यूनिट आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला अगर लिखेंगे तो डायमेंशन इसका क्या हो गया, एम एल टी पे -2, इसका हो गया एल स्क्वायर, कूलम का होता है ए इंटू टी। सबको ऊपर ले चलिए, तो यम ये मिलके हो गए एल क्यूब, ये ऊपर गया टी पे -3 और ये ऊपर गए ए पे -1। तो टोटल हमारा इसका क्या आ गया, डायमेंशन फार्मूला। तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और ये हो गए इसके डायमेंशन फार्मूला। अब देखिए, अब हम लोग तीन चीजें जान चुके हैं। प्लेन एंगल हो गया, सॉलिड एंगल ये भी डिस्कस हो गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
इसका भी कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लिए। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आपका स्टार्ट होता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, थोड़ी सी इसकी भी चर्चा करते हैं। देखो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सिंपल आप बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स बाय एरिया, मीन्स जितने फ्लक्स से किसी भी क्लोज सरफेस से जितना फ्लक्स होता है उसके पर यूनिट एरिया से जितना फ्लक्स क्रॉस करता है, हमारी इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ लाइनें चलती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी। अब आप सिंपल देख सकते हैं फाइव इक्वल टू फार्मूला हम लोग पीछे क्या निकाले थे, E इंटू ए, तो फ्लक्स डेंसिटी हमारी कितनी आ गई, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इक्वल टू कितना आ गया, 5 बाई ए, 5 की वैल्यू हमारी हो गई ई ए बाई ए कैंसिल हुआ ई, यानी कि जितनी इलेक्ट्रिक लाइनें हैं वही लाइनें हमारी क्या कहलाएंगी, फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो टोटल नंबर ऑफ लाइन ही हमारी क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। अब एक चीज जरूर यहाँ याद रखिएगा आप कि जितनी बार बार इस बात को हम आपको क्लियर करा रहे हैं कि जितनी नंबर ऑफ लाइनें उस बॉडी से क्रॉस करेंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइनों को हम लोग को काउंट करना है, बाकी सारी लाइनें हमारी क्या होंगी, निगलेक्ट होंगी। जैसे किसी भी बॉडी से ले लेते हैं, इधर से जो लाइनें ऐसे इतने से चल रही हैं तो सिर्फ हम लोग इतने एरिया को ही काउंट करेंगे, बाकी ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। तो उस सरफेस से जितनी लाइनें क्रॉस करनी है उतनी ही हमारी आनी है। चलिए ये तो हो गए अब हमारे छोटे छोटे डिफिनेशन जो अब हमें एप्लीकेशंस इसके यूज करने हैं गॉस थ्योरम में। तो देखते हैं गॉस थ्योरम क्या है। देखिए गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसका डेफिनेशन देखिए। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi through any closed surface is equal to 1 by epsilon 0 time the net charge Q enclosed by the surface। देखिए सिंपल है ये, किसी भी इनक्लोज बॉडी पर जो नेट उसके चार्ज होते हैं वो नेट चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम होता है, मीन्स टोटल फ्लक्स क्यू इनक्लोज चार्ज उसका एप्सिलॉन 0 टाइम होते हैं। ये हमारे हैं गॉस थ्योरम। तो फाई इक्वल टू पीछे हम लोग ये भी पढ़े हैं ई इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और यही फाई हम लोग यहाँ पढ़ लिए। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। देखिए ये हमारे आगे क्या है, गॉस थ्योरम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम, बहुत बार बोर्ड में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गॉस थ्योरम जो हमारे होते हैं किसी भी क्लोज बॉडी के लिए, क्लोज बॉडी में जितने चार्ज उसमें नेट चार्ज इंक्लूड होते हैं उससे जो टोटल फ्लक्स होता है, तो टोटल फ्लक्स उन टोटल चार्जों का 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है। तो 5 इक्वल टू क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0, यानी टोटल इनक्लोज चार्ज उसके फ्लक्स का 1 बाई एप्सिलॉन 0 टाइम्स होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी इस सरफेस से जितने फ्लक्स, जो फ्लक्स सरफेस का होता है, वो फ्लक्स टोटल नेट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होते हैं। तो ये तो हम लोग के आज इस वीडियो में हम आपको 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। अब अगले नेक्स्ट से हम लोग का क्या स्टार्ट होना है, इसी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन यूज करके हम लोग को फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पहले इस गॉस थ्योरम को थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। देखिए, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। तो कोई भी आप एक बॉडी इंक्लोज ले लीजिए, एक छोटा सा आर कट करते हैं, कहीं से इसका जो सॉलिड एंगल बन रहा है ये है ओमेगा, डिस्टेंस इसका है आर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है ई और एरिया वेक्टर डी ए, ये एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल चल रहे हैं। तो फाई इक्वल टू फार्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब देखिए, ये अगर इसी को हम लोग देखें तो ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। थीटा इक्वल टू हमारा 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। पूरे होल एरिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 0 1 हो जाएगी। पूरे होल एरिया की बात करेंगे तो फाई इक्वल टू ई इंटू ए। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे कितना कोई प्रोड्यूस कर सकता है, तो पाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। और अगर ये पूरा का पूरा एक स्फीयर हो गया तो स्फीयर के लिए फॉर स्फीयर के लिए ओमेगा इक्वल टू कितना होता है, 4πr²। आप वैल्यू पुट करिए तो फाई इक्वल टू 1/4πε0 क्यू इंटू, देखिए फाई ये हो गया, इंटू 4πr²/r²। ये सब तो कैंसिल हुए, तो बचा क्या हमारा, फाई इक्वल टू Q/ε0। ये हमारे आ गए जो गॉस थ्योरम का प्रूफ हम लोग देख लिए। तो अब अगले नेक्स्ट वीडियो से हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। उसमें हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, किसी भी रॉड के लिए, किसी भी प्लेट शीट के लिए इस गॉस थ्योरम का यूज करके हमें फाइंड करना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप लोग इसको लास्ट तक वीडियो देख करके पूरा का पूरा नोट्स क्लियर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।